चलो, सो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, उसके 3 बेसिक रूल हमने डिस्कस करे थे। आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस करेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और कमांड करेंगे। ये तीनों ही चीजें आप लोगों के सिलेबस में हैं, जो जितने भी लोग तुम यहाँ बैठे हो ना, तो हमारे सिलेबस में असर्टिव सेंटेंसेज हैं, यानी कि स्टेटमेंट, और क्वेश्चन है हमारे, और कमांड्स हैं। कमांड्स में आपका ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं दैट इज असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, जो नॉर्मल बेसिक्स जो होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके डायलॉग फॉर्म के ऊपर। तो डायलॉग फॉर्म केवल हम तब कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब हमारा ये बेस क्लियर होगा। अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा होगा आगे बढ़ने का, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होती है, जो हमें कुछ समझाती है, बताती है। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो आप टेंस पढ़ते हैं, उन नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को नॉर्मल भाषा में असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अब रूल क्या कहता है? अगर आपकी स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, लिख लेंगे साथ साथ इसको। अगर आपकी स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, उस केस में, इन दैट केस क्या करेंगे हम, वो सीखने वाला मुद्दा है। उस केस में हम क्या करेंगे वैभव? हमें कुछ चीजें बदलनी है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कह लीजिए, उसके 3 रूल हमने बदलने सीखे भाई। प्रोनाउन कैसे बदलना है, टेंस कैसे बदलना है, अदर वर्ड्स कैसे बदलने सीखे, उसकी टेबल बनाई, उसका प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर सीख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे सामने आएगा, जब सब चीजें बदलने की बारी आएगी, तो क्या चीज किस में बदलेगी, वो एक सीखने वाली बात है। रूल क्या कहता है? अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, उस केस में जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि सेड टू है, मोटा मोटा उसको हम सेड टू मान रहे हैं, वो किसमें बदल जाएगी? टोल्ड में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? टोल्ड में। अब लॉजिकली एक सीक्वेंस देख लो, अगर वहां पे है से टू तो टेल में बदलेगी। अगर मैं से के साथ एस लगा दूं तो वहां भी आप एस लगा दोगे, मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब टेल में बदलनी है। अगर हमारे पास सेड टू आ गया, मतलब पास्ट आ गया, तो इसका भी पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। अगला सवाल, मेरा सवाल क्या है कि बता रहा हूं जो मैं बात, वो है कि अगर टू साथ में लगा हुआ है, अगर टू साथ में है तो ही आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ही आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। वरना अकेला सैड है तो आप उसको सैड ही छोड़ देंगे। क्लियर होगी बात? अगर अकेला सैड है, सैड टू नहीं है, खाली क्या है? सैड है, तो उसका सैड ही छोड़ देंगे, सैड टू को ही टोल्ड में चेंज करेंगे। गॉट इट? उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, सेंटेंस को एक करेंगे, क्योंकि एक ही लाइन बनाना है हमें, तो स्पीच को कन्वर्ट करना है जब, तो उस केस में आप बीच में लगा देंगे दैट, जो आपकी वर्ब वाले हिस्से को और स्पीच वाले को जोड़ेगी आपस में कनेक्टर के तौर पे। वहां पे जो कंजंक्शन आप यूज करेंगे वो कौन सा होगा? दैट। दोनों बातें क्लियर होगी? अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं। शी said to me, I will not help it. I will not help it. इसको चेंज करेंगे अब इन रूल के हिसाब से। दो ही बातें सीखी हैं कि जी said to को किस में चेंज कर देंगे? told में। me को me, ये हटाने के लिए क्या बताया मैंने? that। ठीक है। I कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी के हिसाब से यहाँ क्या बन जाएगा? सी। विल को कन्वर्ट किस में करेंगे? वुड में। टेबल में लिखवा रखा है वुड। नोट का नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट की फर्स्ट ही रहेगी, क्योंकि मॉडल्स के टॉपिक में सीख चुके थे, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल के साथ भी फर्स्ट आई, वुड भी मॉडल है तो वहां भी फर्स्ट ही आएगी। इट कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। नो चेंज। क्लियर होगी बात? इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी सेंटेंस में लिख दूं, देखो ध्यान से मेरी बात। शी सेज टू मी, आई विल नॉट हेल्प यू। अब देखो इसमें क्या करेंगे? शी को सी रखेंगे, सेज टू का क्या बन जाएगा? टेल्स बन जाएगा, टेल्स। मी का मी, कोमा हाथ से हटाने के लिए दैट।
आई का क्या बन गया, शी। अब मैं विल को ना विल रख रहा हूं, और नॉट का नॉट ही रहेगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहां बन जाएगा मी। क्या जाएगा, मी। अब सवाल ये है कि मैंने विल को वुड में चेंज क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? जबकि मैंने बताया था विल तो वुड में चेंज होता है, तो मैंने यहां पे विल को वुड में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस का रूल सिखाया था, मैंने आपको बोला था जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगी, यहां पे सेड होगा, तभी आप इन सब का टेंस चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इन सब का टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पास्ट है तो टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको नोट कर लिया, नोटेड वंस, जल्दी कर, इधर टाइम छोड़ा बेटा, ऑन कैमरा, साथ साथ नोट किया। अगर नहीं बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, इतना ऑपरेटर बनने की जरूरत ना है। क्या? कुछ नहीं, चल तू बाद में उसकी नोटबुक में लिख लिया इसमें से। यहाँ जाओ, जरा साथ साथ नोट कर लियो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव। रूल क्या कहते हैं, अगर आपकी स्पीच इज एन इंटरोगेटिव, अगर आपकी स्पीच एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उस केस में आपकी जो वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी आस्क्ड में। इसमें चेंज हो जाएगी आस्क्ड में। सैड हो या सैड टू हो, उसका बना देंगे आस्क्ड। क्या बना देंगे, आस्क्ड। उसके बाद जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने की बारी आएगी तो वहां पे आप लगा देंगे इफ। क्या लगा देंगे, इफ। पॉइंट क्या है, सेंटेंस, SENT शॉर्टकट। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। एंड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इफ। किस केस में, जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ध्यान रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। वन इज स्टार्टेड विद, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वन इज WH क्वेश्चन। जब WH वर्ड वाला सेंटेंस आएगा उसमें आप इफ नहीं लगाएंगे, वो वर्ड एज इट इज ही आपका यूज हो जाएगा कंजंक्शन के तौर पर उस सेंटेंस में। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। She said to me, are you going to market? अब यहां पर एक बात समझने की है, हमेशा जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, आपको उसको सिंपल सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना होता है, उसकी स्टेटमेंट ही बनानी होती है। और किसी भी अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस को अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल बनाओ, तो उसका बड़ा सिंपल सा ही फॉर्मूला, क्लास 2 का फॉर्मूला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, कि भैया अपनी हेल्पिंग वर्ब को वापस पीछे लगा दो और सब्जेक्ट को आगे लगा दो। यानी कि सब्जेक्ट जब सबसे आगे आ जाएगा वो ऑटोमेटिक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे होती है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। अब इसको चेंज करेंगे तो शी को क्या लिखूंगा मैं, शी। सेड टू को आस्क्ड, मी। इफ लगा, इफ यहां पर लगाना है क्योंकि आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या बोला, यू को आगे आर को पीछे। तो जब चेंज करके लिखेंगे तो यू को पहले लिखेंगे और आर को बाद में लिखेंगे। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। तो इसकी टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्टिव में होता है आई, तो यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। और ये यू सबसे लास्ट में होता तो फिर मी बन जाता क्योंकि वो तीसरा नंबर वाला होता। ठीक है, तो आई इज ए मार चेंज इनटू वॉज वर, आई वॉज। उसके बाद गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अभी हम रूल सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस
हम लेंगे डोंट यू वरी, ठीक है? नहीं, इतना काफी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। शी सेड टू मी व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क है वैभव? कुछ फर्क है? देखो क्या फर्क है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था उसमें, लेकिन इसमें वाई से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा फर्क उसी तरीके से आएगा। तो शी सेड टू का आस्क्ड मी, इफ नहीं लगाएंगे, अब इसी वर्ड को यूज कर लो नीचे, उसके बाद बाकी का तो उसी प्रोसेस से चेंज कर दो। यू का बन गया आई वॉज गोइंग टू मार्केट। गॉट इट? क्लियर है? कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? नहीं पता? टाइप्स ऑफ सेंटेंस बचपन में सिखाते थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काम बताता है। क्या बताता है? काम बताता है। अब ये काम बताना ना कई तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स। वो ऑर्डर देके हो सकता है, काम बताने से मतलब है वो ऑर्डर देके बता सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, वो किसी को कमांड कर सकता है, मीन्स के इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वो किसी को सलाह दे सकता है, किसी भी रूप में काम बता सकता है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि अगर आपकी जो स्पीच है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो, उस वाले सेंटेंस में आपकी जो वर्ब है जिसको अब तक हम टोल्ड में और आस्क में बदलते आए हैं वो अलग अलग चीजों में चेंज होगी, उसका फिक्स नहीं है। अगर आपका स्पीच आपको लगता है ऑर्डर है तो आप उसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सलाह दे रखी है तो आप सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। गॉट इट? और जब आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो बीच में आप क्या लगा देंगे? टू। क्या लगा देंगे? टू। और इस टू के तुरंत बाद जब आप स्पीच को चेंज करना शुरू करेंगे तो इसके बाद आप वर्ब ही लिखेंगे। मीन्स के कई बार क्या होता है सेंटेंस में काइंडली, डू नॉट, ठीक है, और ऑलवेज, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे रहते हैं, प्लीज। उस केस में आप ये सब वर्ड्स को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लो, शी सेड टू मी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। क्लियर होगी बात? अब उसने मुझे बोला हमें सच बोलनी चाहिए, तो वो मुझे ऑर्डर तो कर नहीं सकती इस बात की, वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती। रिक्वेस्ट भी कैसे करेगा भाई कोई इंसान? सच बोल, सलाह दे सकता है, सच बोलनी चाहिए, अच्छे काम करनी चाहिए। ठीक है, तो शी सजेस्टेड या एडवाइस कुछ भी लिख लो, शी सजेस्टेड मी, बीच में हटा करके टू ये लिखवा रखा मैंने, क्या जाएगा? टू। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं ये यहां से रिमूव हो जाएंगे। डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे? अपनी वर्ब, टू स्पीक ट्रूथ। डू नॉट वाले सेंटेंसेस को दो तरीके से किया जाता है, या तो आप अपनी जो वर्ब है उसको बदल दो प्रोहिबिटेड में, या आप उसको बदल दो ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड थोड़ा आसान पड़ता है, देखिए कैसे करेंगे। सी सेड टू मी डू नॉट ओपन दिस, डू नॉट ओपन दिस। ठीक है भाई, तो सी सेड टू को मैं बदल दूंगा यहां पे ऑर्डर्ड में। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, सी ऑर्डर्ड मी, अब टू आना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने मुझे कुछ काम करने से मना करा है ना, तो मैं लिखूंगा नॉट टू। क्या लिख दूंगा? नॉट टू। उसके बाद ये यहां से हट जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड और आपको आ जाएगा ओपन दिस, को चेंज कर देंगे दैट। तो ये था हमारे ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर इन योर सिलेबस: असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। की कैसे इसको चेंज करेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में।
ठीक है, चलो टेक केयर।